1971 का लड़ाई लड़ा, जिस पर आज पूरा देश गर्व करता है। 1971 का वार में पूरा देश गौरव करता है। आज भी उसका इतिहास के पन्नों पर इतना शानदार ये मतलब उपलब्धि दर्ज है। तो उस लड़ाई में शामिल सैनिक को इस तरह से भटकाना और झूठा आश्वासन देना, कहीं ना कहीं ये गंदा मतलब क्या राजनीति हो रहा है मेरे ख्याल से। आप ऐसे गोली लगे पैर में आप पैदल चाईबासा से यहाँ आ गए थे पिछले साल? अब भाई इसीलिए तो तभी आदमी देखेगा कि हाँ इतना धक्का उछल रही है। जब 10 कदम चलेंगे बढ़ जाएंगे, फिर 20 कदम चलेंगे फिर बैठेंगे, चलते रहेंगे तो मुश्किल होगा ना। पानी भी पीना पड़ेगा, थोड़ा सा धूप भी, इतना धूप था, घास का नीचे बैठ कर थोड़ा सा आराम करेंगे। हाँ थक गया बाबा, हाँ थक गया, ठीक है थोड़ा बैठ जाओ, फिर इससे जाएंगे और 1 किलोमीटर जाएंगे फिर बढ़ जाएंगे। ऐसे करते करते हम लोग यहाँ पहुँच गया। क्या बोला था उस वक्त हेमंत सोरेन? वो तो बोला है कि आपको जमीन हो जाएगा, पेंशन हो। नहीं पूछे? अरे हम तो बोल रहे थे कि लिखित में दे दीजिए ना, बोलते अरे नहीं लिखने से भी चलेगा, जाइए ना हम करेंगे, बोलता है। इसलिए तो नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हो रहा, लिखित कोई देता ही नहीं है। इनका जो अपना लड़ाई है, अपनी जो हक अधिकार जो इनसे वादा किया गया था युद्ध के बाद, उसके लिए इनको संतुष्ट नहीं है ना। वो हमारा मतलब क्या खाने पिलाने से उनका संतुष्ट नहीं है। उनका कहना था कि मेरा अपना हक चाहिए, जो जिसके लिए हमने खून बहाया है, देश के लिए जो खून बहाया है, उसका हक तो चाहिए ना मेरे को। तो उसी लड़ाई के लिए ये परेशान है। तो इस बार भी आश्वासन लेके जाइएगा कि लिखित लेके जाइएगा? हम लेके ही जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम बैठे रहेंगे, मर भी जाएंगे तो यहीं गाड़ देगा हमारा लड़का सब। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के राजभवन स्थित धरना स्थल पर हैं और इस बार आप देखेंगे कि 2 सैनिक परिवार जो है यहाँ पे अपनी मांगों के साथ आया हुआ है। यहाँ पे धरना स्थल थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे। धरना स्थल जो है लगभग खाली है। यहाँ पे बस 2 टेंट आपको दिख रहे होंगे, लेकिन दोनों टेंट जो है ये सिपाही परिवार के हैं, सैनिक परिवार के हैं। एक सैनिक परिवार जो है अपने परिवार को ढूंढ रहा है, मतलब बादल मुर्मू जो सीआरपीएफ के जवान थे उनको 1.5 साल से ढूंढ रहा है और ढूंढने के दौरान आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और एक परिवार यहाँ पर है जो ये तीसरी बार राजभवन के समक्ष यहाँ पर धरना दे रहे हैं। पिछले साल 2 बार धरना दे चुके हैं, मार्च के महीने में, 1 दिसंबर के महीने में, ये तीसरा धरना इनका है। दोनों धरना में इनको आश्वासन दिया गया था। बात बस इतनी है कि हमारे साथ यानी कि जो धरने पे बैठे हैं पोदना बालमुचू जी हैं और इन्होंने देखिए यहाँ पर सन 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें बाबा भी थे और उसके बाद इनको मतलब इनके जो बटालियन थी उनको बहुत सारे वादे किए गए थे उस युद्ध के बाद। उस युद्ध तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो वादे किए गए थे वो वादे आज तक धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। यहाँ पर देखिए 5 एकड़ कृषि भूमि और पेंशन को लेकर यहाँ पर इस उम्र में देखिए बाबा जो हैं लगातार यहाँ पर धरना स्थल पर पहुँच रहे हैं। पिछले साल जैसे मैंने कहा 2 बार धरना पर आए थे। एक मार्च के महीने में जो आए थे, ये यहाँ पर देखिए पैदल मार्च करते हुए चाईबासा से 4 से 5 दिनों में आए थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर पैदल मार्च करके आए थे और उसके बाद दिसंबर के महीने में भी आए थे। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए मार्च के महीने का ये पेपर कटिंग है जो इन्होंने लगाया है और यहाँ पे आप देखिए हेमंत सोरेन को आप देख सकते हैं जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे झारखंड के। उन्होंने मिलकर ये आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द आपकी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी। लेकिन देखिए हेमंत सोरेन जेल चले गए हैं, लेकिन जो नए मुख्यमंत्री आए हैं उनके बाद भी आज ये तीसरी बार यहाँ पर बाबा धरने पर आए हैं। पूरी बातचीत इनके साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए बातचीत करने से पहले कि बाबा के पास कई सारे ऐसे मेडल हैं जो बताते हैं कि इन्होंने कितना वीरतापूर्वक अपना जो रेजिमेंट था उनके साथ मिलकर काम किया है। यहाँ पर देखिए समर सेवा स्टार है, पूर्वी स्टार है, आहत मेडल है, संग्राम मेडल है, आहत मेडल। यहाँ पे देखिए 25वीं स्वतंत्रता जयंती मेडल है। बहुत सारे मेडल के साथ यहाँ पर पोदना बालमुचू जी हैं, बातचीत करते हैं। बाबा इतनी गर्मी में आप आए हैं, ये तीसरा धरना है आपका, सरकार क्यों पूरा नहीं कर रही है, क्या लग रहा है आपको? लग तो रहा है कि हमारा आशा था, जब बोल दिया तो मंत्री बोला तो ठीक है, हो सकता है हमारा हो गया,
फिर उसने नहीं किया तो फिर दूसरा फिर आया, दूसरा मरतम आया, उसमें भी उसने टका दिया, उसमें भी नहीं हुआ। तो अपने बोलता है हो जाएगा, तो हो जाएगा तो कब होगा? मरने के बाद हो जाएगा ना, जिंदा में हो जाएगा मेरा काम, वही ना हमको करना है। हमने बोला कि ठीक है सर आप कर दीजिएगा तो हमारा ठीक है, खेती बाड़ी करेंगे, उसके बाद जो भी अनाज निकालेंगे हम खाएंगे चासी करके। अभी जमीन तो मेरा हाथ में नहीं है यहाँ, अभी खाली नाप कर दिया हो गया। अभी उसके बाद फिर अभी दौड़ा दिया, फिर तीसरा मरतम आया, फिर भी अभी क्या बोलेगा पता नहीं, अभी इसी तरह हो रहा है। तो हमारा परिवार जो जितने हम लोग पैदल आए हैं, इतना चाईबासा से 150 किलोमीटर पैदल आया, उसी समय उनको हाथ में दे चुका था। अभी फिर भी वही हाल है, अब फिर दूसरा मरतम आया, फिर भी वही हाल है, अब लास्ट टाइम आया अभी तीसरा। कि बाबा ये बताइए इस बार नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा? क्यों नहीं होगा? नहीं होगा तो फिर कानून तो है ना। हाँ, कानून तो है ना, उसी कानून पर निकल जाएंगे, वो जरूर देना पड़ेगा उसको। किस लिए? सरकार का दिया हुआ कागज मेरा पास है, क्या ऐसे हम नहीं लड़ रहे हैं? अगर सरकार का कागज मेरा पास नहीं रहता, कांग्रेस सरकार दिया हुआ कागज अगर मेरे पास नहीं रहता तो हम इस तरह यहाँ बैठने का हमारा उतरा ही नहीं है। कागज है आपके पास? हाँ तो है ना, इसलिए तो हम लोग लड़ रहे हैं, सब ये में ले लिए लोग। अच्छा बताइए कि भारत पाकिस्तान जो 1971 का जो लड़ाई था उसमें आप भी थे, आपके बटालियन में जो लोग थे उनके साथ भी वादा हुआ था, बाकी लोगों को मिल गया ये 5 एकड़ कृषि भूमि और पेंशन? बाकी आदमी को मिल गया, तो हमारा एरिया में तो हम ही अकेले लड़ रहे हैं, बाकी तो नहीं कर रहे हैं लोग, तो क्या करेंगे? हाँ, जिसका पास हो रहेगा तब ना मिलेगा, ऐसे बैठे बैठे थोड़े देगा सरकार, कुछ करना पड़ेगा ना। हम लोग कर रहे हैं ना, कागज कार्रवाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी उसके बाद देखो 1965 में हमला किया था, उसका भी मेडल है, और 19 उसके बाद नागालैंड का भी मेडल है, और उसके बाद में हम 1971 का लास्ट बांग्लादेश है, लास्ट बांग्लादेश में लड़ाई लड़ा, बहुत जबरदस्त गोली चला 1 तारीख से रात को। अब बताओ कितना गिरते गया, कितना मरते गया, फिर भी हम लोग बांग्लादेश को आजाद करके ही दिखा दिया है। उसी समय हमको भी मार दिया था, मार दिया, लेकिन ठीक है जान तो बच गया। ऑपरेशन किया पुणे बॉम्बे में, मेरा 2 गोली निकाल दिया। गोली लग गया था? हाँ, तो यहाँ दिखा देंगे। नहीं रहने दीजिए, रहने दीजिए। आप बोल रहे हैं हम लोग को भरोसा है। भरोसा नहीं है तो आपको नहीं बाबा, पूरा भरोसा है। नहीं ये देखो ये ना, इसी जगह लगा हुआ है। अच्छा, इसी जगह लगा हुआ है, तो दोनों गोली यहीं पे लगा था। हाँ, तो अभी दोनों निकाल के रखे, हमको कम से कम साल भर तक लग गया। ऐसे डंडा से लेकर लंगड़ा करते करते चल रहा था, ऐसे करते करते थोड़ा करते करते अभी थोड़ा कुछ चलने लगा, लेकिन तकलीफ तो है, क्या करेंगे, अभी कोई उठने बैठने नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही चल रहे चलने। तो गोली का असर अब तक है, ठीक से चल पाने में दिक्कत है? वही हमको तकलीफ करा दी है, नहीं तो कुछ नहीं था। अब क्या है ना, अभी हम उसको क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं इलाज कर सकते हैं। तो आप ऐसे गोली लगे पैर में, आप पैदल चाईबासा से यहाँ आ गए थे पिछले साल? अब भाई इसीलिए तो तभी आदमी देखेगा कि हाँ इतना धक्का उछल दिया है, जब 10 कदम चलेंगे बढ़ जाएंगे, फिर 20 कदम चलेंगे फिर बैठेंगे, चलते रहेंगे तो मुश्किल होगा ना। पानी भी पीना पड़ेगा, थोड़ा सा धूप पे, इतना धूप था, घास का नीचे बैठ कर थोड़ा सा आराम करेंगे। हाँ थक गया बाबा, हाँ थक गया, ठीक है थोड़ा बैठ जाओ, फिर इससे जाएंगे और 1 किलोमीटर जाएंगे फिर बढ़ जाएंगे। ऐसे करते करते हम लोग यहाँ पहुँच गया। उसके बाद बदल के पास हम लोग गया था, बदल मंत्री जो है ना, और जमीन वाला, उसके पास गया, वो हम लोग को बहुत मान लिया। अरे बोलता है बोल मुझे, आप कैसा आदमी है, इतना बूढ़ा पाँव है, बूढ़ा शरीर को आप रास्ता में चल रहे हो, क्या करेंगे साहब, गाड़ी घोड़ा है खरीदने के लिए मेरा पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, हम 2-3 पैसा कमाते हैं, उसको खाते हैं, फिर भी पूरा नहीं होता है, क्या करें, तो मजबूर ही होकर रहे हैं। सब बेटा समझ गया। उसके बाद एक कागज दिखा दिया, तो हेमंत सोरेन को अभी हम ठीक चलते हैं।
तो हेमंत सोरेन से तो मिले आप? हाँ मिले हैं। तो और उसके बाद बादल एक कागज को लेकर के हेमंत सोरेन को दिखा दिए, ये देखिए ये बलमो जो पैदल आया है आपसे मिलने के लिए, अब क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है मिलने दो, अभी थोड़ा मीटिंग है बोला कि 5 बजे हम लोग को गाड़ी से ले गया, मिल लिया। उसी समय क्या बोला था उस वक्त हेमंत सोरेन? वो तो बोला है कि आपको जमीन हो जाएगा, पेंशन हो। नहीं पूछे? अरे हम तो बोल रहे थे कि लिखित में दे दीजिए ना, बोलते अरे नहीं लिखने से भी चलेगा, जाइए ना हम करेंगे, बोलता है। इसलिए तो नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हो रहा, लिखित कोई देता ही नहीं है। अभी हम इसलिए फंसते जा रहे हैं, अभी लास्ट में भी फंसाए हैं, अभी क्या बोलेगा पता नहीं हमको। अभी तो इस बार भी आश्वासन लेके जाइएगा कि लिखित लेके जाइएगा? हम लेके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम बैठे रहेंगे, मर भी जाएंगे तो यहीं गाड़ देगा हमारा लड़का सब। मर भी जाएंगे तो यहीं रहेंगे, लेकिन लिखित लेके जाएंगे। बिल्कुल, देखिए सैनिक एक बार बोल देता है ना तो वो चीज़ को पूरा करता है, और ऐसा सैनिक जो भारत पाकिस्तान युद्ध जीत कर यहाँ पर आए हैं और आज देखिए पेंशन के लिए दर दर भटक रहे। सीएम से मुलाकात, पूर्व सीएम से मुलाकात हो चुकी है, अब देखिए कहाँ ये जाएंगे कि इनको इनका अधिकार मिले। फिलहाल बाबा के जो बेटे हैं वो हमारे साथ हैं। दादा आपका क्या नाम हुआ? रमेश वाल्मीकि। अच्छा ये बताइए कि लोग यहाँ पे धरने में आता है कि एक बार सीएम से मुलाकात हो जाए, एक बार अधिकारियों से बातचीत हो जाए। आपकी बातचीत सभी से हो गई है, अधिकारियों से भी हो गई है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हो चुकी है। अब क्या लग रहा है इस तीसरे बार के धरने में अब कौन छूट गया है जिससे बात करके आपका जो मांग है वो पूरा होगा? नहीं, असल में हमने मतलब जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनका जो आश्वासन है ना, हमने उनको मान लिए। और जब मानना जरूरी था, राज्य के मुख्यमंत्री है, मुखिया है, तो उनका बोला हुआ चीज तो वो तो सत्य ही होगा, वो झूठ नहीं होगा। जैसे उनका पार्टी का टैग लाइन भी है, उनका जेएमएम का टैग लाइन है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। तो जो कहते हैं वो करते हैं, तो जो बोले वो हुआ नहीं हुआ। तो यही बात है कि उनका जो टैग लाइन है वो उस पर अमल नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया। हमने तो विश्वास किया, अब विश्वास करना जरूरी भी है कि मुख्यमंत्री है। हाँ भाई, कोई मुख्यमंत्री बोल देगा काम हो जाएगा तो कैसे विश्वास नहीं करेगा? बिल्कुल, उन्हीं के विश्वास पे हमने 2 बार ये धरने को तोड़ा। मतलब हमने मान सम्मान उनका रखे, उनके बातों को मान सम्मान रखे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ चीटिंग किया। हमारे मतलब हमारा जो सेंटीमेंट के साथ उन्होंने चीटिंग किया। जब बताइए 1971 का लड़ाई लड़ा, जिस पर आज पूरा देश गर्व करता है, 1971 का वार में पूरा देश गौरव करता है, आज भी उसका इतिहास के पन्नों पर इतना शानदार ये मतलब उपलब्धि दर्ज है। तो उस लड़ाई में शामिल सैनिक को इस तरह से भटकाना और झूठा आश्वासन देना, कहीं ना कहीं ये गंदा मतलब क्या राजनीति हो रहा है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से लगता है, क्योंकि अब ये 81 साल के हो चुके हैं, अब 81 साल के चुके हैं, उनका उम्मीद मतलब धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है कि आखिर मेरे को जो मेरा को दिया हुआ जो प्राइज है हमको कब मिलेगा। नहीं, उम्मीद नहीं मर रहा है। देखिए निवाज क्या बोल रहे हैं कि हम इस बार लेके जाएंगे, चाहे हम मर क्यों नहीं जाए यहाँ पर, लेकिन लेके जाएंगे। तो उम्मीद अभी मरा नहीं है, अभी इनका जो हिम्मत है ना अभी बरकरार है। सैनिक वाला वो जो हिम्मत है ना, जो युद्ध में इन्होंने दिखाया होगा, वो यहाँ पर भी दिख रहा है। हाँ, उनका उम्मीद को तो हम मतलब सैल्यूट करते हैं, क्योंकि उनका जो जज्बा है अभी भी वही है। मतलब सैनिक है जो बोलते हैं ना, जो मतलब कि एक बार जो टान लेते हैं ना उसको करके रहते हैं, चाहे उनको क्या नुकसान होगा क्या होगा वो उनका चिंता नहीं करते हैं। उनका अभी भी लड़ रहा है, बताइए वो लड़ने का अभी भी उनका अंदर में लड़ने का जज्बा है। अभी है कि पहले दुश्मन से लड़ते थे, दूसरे देश के सैनिक से लड़ते थे, अब अपने लोगों से लड़ना पड़ रहा है, अपने लोगों से लड़ना पड़ रहा है। ये दुखद है, ये लड़ाई नहीं होना चाहिए था। ये लड़ाई इस तरह से लड़ रहा है जैसे लगता है कि इनका शोषण हो रहा है एक तरफ से। काहे हंस रहे बाबा? इसलिए हंस रहा है कि बाबू ठीक बोला, पहले दुश्मन से लड़ता था, दुश्मन को हरा दिया, अब हेमंत सोरेन से लड़ रहा है भैया, झारखंड का मुख्यमंत्री से, वो हमको हरा रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, मजाक की बात थोड़ी हो रहा है। अच्छा देखिए, चलिए हेमंत बोल दिया, अभी चंपई सोरेन है, उससे आप मुलाकात करने का सोचे? और क्या कौन कोई नहीं मेरे चेहरा अभी जो मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन, हाँ अभी तो मुख्यमंत्री तो है, उनसे बात करने का सोचे? बात करने का तो अभी भी हम तैयार है। हाँ। अभी भी आएगा तो हम अभी बात कर लेंगे। अभी मांगेंगे कागज लाओ,
लो चलो सिग्नेचर करके अभी हम उठ के चला जाएंगे। ये हमको यहाँ पकड़ कुत्ते जैसे बैठा दिए, ना पानी का ना है ना कोई कुछ चीज के हमारा यहाँ ये अर्जमेंट दे दिया है। कुछ भी नहीं है, ना पानी मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, ना नहाने पाने का, सब कुछ पैसा दे के हम लोग काम बैठे हुए हैं इतनी गर्मी में। इतना गर्मी में। आप ही बोलिए हम क्या करेंगे अभी, आप थोड़ा सजेशन दीजिए। बेटी आप भी मेरा बेटी है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा देश आपका बच्चा है। देश के लिए जिन्होंने लड़ा है उनके लिए हर किसी को आवाज़ उठानी होगी। फिलहाल कहाँ पे बात अटका है? ये ज़मीन वाली बात अगर उन्होंने आश्वासन दिया था तो कहीं तो बात निकल के कहीं तक तो पहुँची होगी ना। ये प्रक्रिया चला है। ये प्रक्रिया जब उनका आदेश हुआ था तो डीसी को डायरेक्ट उन्होंने आदेश किया था कि आप इनका ज़मीन का जो मतलब बंदोबस्ती का प्रक्रिया आप स्टार्ट कर दीजिए। तो उनके आदेश के हिसाब से ग्राम सभा वगैरह गांव में होना तो हो गया। ग्राम सभा हुआ, सीओ रिपोर्ट भेजा डीसी को, डीसी LRDC सब रिकमेंड करते हुए कमिश्नर को गया। कमिश्नर ने भी ने भी भेज दिया, स्टेट को भेज दिया। तो स्टेट को जब वो संबंधित विभाग को भेजा तो वहाँ पर ये फाइल फिर गायब हो गया। तो ये गया होगा भू राजस्व विभाग को गया होगा। तो जमीन से संबंधित जो भू राजस्व विभाग है वहीं पर चला गया, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है। अच्छा, तो फाइल अभी भू राजस्व विभाग में अटका हुआ है। कब से अटका हुआ है? 2023 से अटका हुआ है। अप्रैल 2023 से अटका हुआ। अप्रैल से मतलब हेमंत सोरेन ने मार्च में आपको दिया था आश्वासन, तो काम शुरू हो गया था, लेकिन अप्रैल में आके इस विभाग में आके रुक गया। और ये चीज उनका हेमंत सोरेन जी को भी पता था कि हमारा विभाग में ये पेपर आ चुका है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, दोबारा जब बाबा आए तो दोबारा उनको आश्वासन दिया कि आपका 2 दिन में काम हो जाएगा। ये और वो 2 दिन का आश्वासन अभी और महीनों बीत गया, उसके बाद 1 साल हो गया। हाँ, फिर 1 साल हो गया। तो कहने का मतलब है क्या कि एक जस्ट खेल हो रहा है। ये मतलब कि टकने का खेल हो गया। इनको जमीन दे देते, आराम से चले जाते। इनका जो अभी बाकी का समय है किसान से खुशी से आराम से जी लेते हैं। आप लोग अभी घर कैसे चल रहा है? मतलब आप क्या करते हैं? बाबा तो अभी बिना पेंशन के ऐसे ही बैठे होंगे। घर तो क्या है कि हम लोग अभी सर्विस में थे, बैंक सर्विस में थे। हम भी रिटायर होकर के अभी हम घर पे आ गए हैं। इन्हीं के कारणों से कि इनका तकलीफ नहीं देख पाते। कौन लड़ेगा, कौन उनको दिलाएगा। और एक मेरा भाई है वो पुलिस में है, तो घर तो चल जा रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि इनका जो अपना लड़ाई है, अपनी जो हक अधिकार जो इनसे वादा किया गया था युद्ध के बाद, उसके लिए इनको संतुष्ट नहीं है ना। वो हमारा मतलब क्या खाने पिलाने से उनका संतुष्ट नहीं है। उनका कहना था कि मेरा अपना हक चाहिए, जो जिसके लिए हमने खून बहाया है, देश के लिए जो खून बहाया है, उसका हक तो चाहिए ना मेरे को। तो उसी लड़ाई के लिए ये परेशान है। उनका कहना है कि मेरे को कब दिलाएगा जमीन, कब दिलाएगा। आप लोग कुछ करते नहीं है। बोला हम कर क्या सकते हैं बाबा आपके लिए, तो हम चलिए हम जहाँ बैठेगा वहाँ बैठेंगे। तो अब इनका तकलीफ को देखा नहीं जाता हम लोग से, इसीलिए अब जितना दिन वो बैठेंगे हम उनके साथ में हमेशा रहेंगे। चलिए, बिल्कुल बेटे का बाकायदा बहुत अच्छे से फ़र्ज़ निभा रहे हैं, लेकिन देश कब फ़र्ज़ निभाएगा, झारखंड सरकार कब अपना फ़र्ज़ निभाएगी कि आपके राज्य का कोई ऐसा सैनिक है जो युद्ध में विजय हो के आया है और विजय होने के बाद इनके साथ जो वादे किए गए थे कब पूरा होंगे। 80 साल का बुजुर्ग यहाँ पे बैठा है। तीसरी बार का ये धरना है। 2 बार के धरना में सिर्फ आश्वासन मिला है। काम देखिए आगे बढ़ा था, नो डाउट आगे बढ़ा था। हेमंत सोरेन ने यहाँ पे कहा था कि काम होगा, काम बढ़ा है। भू राजस्व विभाग में इनकी जो अर्जी है फंसी हुई है। भू राजस्व विभाग को क्या दिक्कत है इनको ज़मीन देने में, देना है नहीं देना है, कुछ तो कीजिए, कुछ तो क्लियर कीजिए। और रहम कीजिए 80 साल के इस बुजुर्ग पे कि पैदल चल कर आ रहे हैं, इतनी 41 डिग्री के तापमान में यहाँ पर गर्मी में बैठे हैं। थोड़ी सी शर्म ही कर लीजिए। अगर ज़मीन नहीं दे पा रहे तो थोड़ा शर्म कर लीजिए कि 80 साल के बुजुर्ग आपके आसरा में, आपके न्याय के आसरा में यहाँ पर बैठे हैं। फिलहाल इनका कहना है कि इस बार जान निकल जाए, मर जाए, लेकिन लिखित आश्वासन इस बार लेके जाएंगे। मुँह जबानी अब कुछ नहीं चलेगा, है ना बाबा? हाँ, ठीक बोला। मुँह जबानी नहीं चलेगा। ठीक बोला आपने, सही बोला आपने। जो बोला सही बोला हो, लेकिन सरकार सोचे तब ना। हाँ? सोचिएगा, बिल्कुल इस बार सरकार को सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि बाबा सैनिक है और अंदर जो सैनिक का जो जज्बात होता है ना, जो ठान लिए सो ठान लिए। और यहाँ पे इन्होंने ठान लिया है कि हम लिखित लेके जाएंगे तो लिखित लेके जाएंगे। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है कि सरकार कब सोचेगी। बैठने का तो सोच लिए हैं, लेकिन अब सरकार कब सोचेगी और कितने दिन इनको यहाँ बैठा के रखेगी। गर्मी खत्म हो रहा है, बरसात आने वाला है। अब देखते हैं क्या पूरा महीना, पूरा साल यहीं
बैठाएंगे या कुछ इस बार लिखित दे के भेजेंगे। हम हैं इस धरना स्थल में, कोशिश करेंगे किस तरह की जानकारी, इस तरह की कहानियाँ आप तक लगातार हम पहुँचाएं, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।